अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मौलाना चांद मियां अलवी बरकाती, इस्लाम नगर कासगंज। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था चांद मियां, लेकिन मैंने खुद अपना नाम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब्दुल मुस्तफ़ा भी रखा है। मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का वैसे तो बहुत बड़ा हक है, लेकिन एक ज़र्रे के बराबर भी अगर मैं हक अदा करके इस दुनिया से चला जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल मदीने के चांद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कोई मशवरा हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा आज का पैगाम है नबी के सच्चे उम्मतियों के नाम। मानो या ना मानो, लेकिन समझाने से फर्क जरूर पड़ता है, इसलिए आप हजरात वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपके सामने इंशाअल्लाह हक वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया कि सारी कायनात अल्लाह की सल्तनत है, वो जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। हमारी तकरीर करने का यही टॉपिक है। तो जो मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मेरे माँ बाप ने चांद मियां रखा, लेकिन मैंने अपना नाम अपने नबी की मोहब्बत में अब्दुल मुस्तफ़ा भी रख लिया है। मैं एक शेर अर्ज करता हूं, आप हजरात मुलाहिजा फरमाइए। तुम्हारी बज़्म में शायद ये चेहरा भी जरूरी है, तुम्हारी बज़्म में शायद ये चेहरा भी जरूरी है, उजाले के लिए थोड़ा अंधेरा भी जरूरी है, उजाले की कद्र के लिए थोड़ा अंधेरा भी जरूरी है। अब्दुल मुस्तफ़ा ये सोचकर हम भी सियासत में चले आए, अब्दुल मुस्तफ़ा ये सोचकर हम भी सियासत में चले आए कि इन सांपों की बस्ती में सपेरा भी जरूरी है, कि इन सांपों की बस्ती में सपेरा भी जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जिस किसी के भी मुंह से आवाज आती है, जो भी कोई है, हमें वो यही कहता हुआ नजर आता है कि AIMIM पार्टी जो है और उसके चीफ जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, वो बीजेपी की बी टीम है। अब ये देखिए साहब, जो मैंने पिछले पार्ट में बयान किया था कि जो लोग जहनी गुलाम हो जाते हैं, जिनको गुलामी ही पसंद हो, जिनको दूसरों की चमचागिरी ही पसंद हो, तो उनका हाल यही होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 बैरिस्टर हैं। एक बैरिस्टर पंडितों के अंदर बनकर आए तो पंडितों ने उनको महात्मा गांधी बना दिया, और एक बैरिस्टर जाटा भाइयों के अंदर बनकर आए तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर बना दिया। लेकिन मुसलमान कहलाने वालों में जब एक बैरिस्टर बन के आए तो मुसलमान कहलाने वाले उनको बीजेपी की बी टीम बताते हैं, और उन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि हमारे हिंदुस्तान के वासी, हमारे भाई पंडितों ने अपने बैरिस्टर को महात्मा गांधी बनाया, जाटव भाइयों ने अपने बैरिस्टर को बाबा साहब अंबेडकर बनाया, तो हमें भी अपने बैरिस्टर को अपना रहनुमा बना लेना चाहिए। लेकिन नहीं, गुलामी में इतने मस्त है दूसरों की कि जिसके मुंह सुनो, और हर एक को इतना बरगला दिया गया है कि इबलीस क्या बरगलाएगा। मैंने जिसके मुंह सुना, जिससे भी सुना, उससे मैं यही सवाल करता हूं, और मैं आप हजरात से भी सवाल कर रहा हूं कि जो लोग भी ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, उनसे आप ये सवाल करें
कि तुमने आज तक कभी किसी हिंदू को कहते हुए सुना है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुसलमान कहलाने वाले जो गद्दारों की फहरिस्त में आते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, जो आज तक मजे ले रहे थे, मुसलमानों के वोटों पर अपनी रोटियां चमका रहे थे, मुसलमानों के वोटों पर उनके कारोबार चल रहे थे, मुसलमानों के वोटों पर उनके धंधे चल रहे थे, उन्हें दरियां बिछाने के लिए मिल रही थी, उन्हें रोटियां खाने के लिए मिल रही थी, उन्हें बिरयानियां मिलती थी, उन्हें चट मसाले मिलते थे, तो उन्हें ये डर पैदा हुआ, उन्हें ये खौफ पैदा हुआ कि देखो साहब, अगर ओवैसी आ गए तो हमारी चमचागिरी खत्म हो जाएगी, ओवैसी आ गए तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, ओवैसी आ गए तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। ये उन चमचों की पहचान है। जैसा कि कुरान पाक के अंदर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो उस वक्त से पहले जितने भी यहूदी थे, जितने भी ईसाई थे, अपने अपने धर्मों की किताब में अपने अपने कौम के लोगों को यही बात बताया करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं और उनका ये हुलिया होगा और इस जगह पर आएंगे, उनका नाम ये होगा, उनके शहर का नाम ये होगा। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, पैदा हो गए, उनकी तशरीफ आवरी हो गई, तो उन जालिमों के पेट में दर्द होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हमने कौम के सामने हकीकत को बयान कर दिया, सच्चाई को बयान कर दिया, जो आज हमारी सरदारी है, जिसकी वजह से हमारी रोटियां चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट पल रहे हैं, हमारी रोटियां खत्म हो जाएंगी, हमारे पेटों की रोटियां छिन जाएंगी। बिला तमसील इसी तरह मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने से पहले जब से होश संभाला है, आज मेरी उम्र 38 साल की है, लगभग 18 साल तक 19 साल तक मैंने पढ़ाई की मदरसे में। जब से लेके अब तक मैंने जब होश संभाला तो चारों तरफ जिस गली गया, जिस शहर गया, जिस नगर गया, जिस डगर गया, जिस सिटी में गया, मुसलमानों को यही कहते हुए सुना कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई रहनुमा आ जाए हम उसकी रहनुमाई को मानने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई लीडर आ जाए हम उसकी लीडरी को मानने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई सरपरस्त आ जाए हम उसकी सरपरस्ती को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फजलो करम फरमाया, ओवैसी साहब को भेजा हिंदुस्तान की हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए, तो उन जालिमों के पेटों में दर्द होने लगा, उन चमचों के पेटों में दर्द होने लगा। जो नेता बनते हैं, जो कौम के लीडर बनते हैं, जो फर्जी लीडर हैं, उनको ये होने लगा कि जब ओवैसी साहब आ जाएंगे तो हमारी रोटियां छिन जाएंगी, हमारे जो खाने चल रहे हैं, जो मुसलमानों के पूरे वोट के वोट, बस्ती की बस्ती, मोहल्ले के मोहल्ले, शहर के शहर वोटों के नाम पर उनको बेच दिया करते हैं और मुसलमान को पता भी नहीं चलता कि उनके वोट को बेचकर उसके नोट बना लिए गए हैं। उन लोगों की ये बात है कि जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कि जो मुसलमानों के वोटों का सौदा कर देते हैं रातों रात और नोट भुनाए और चले आए और अपने घर में लगा लिया, अपना अकाउंट भरवा लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने जगह जगह ये देखा है, अपने कासगंज का भी हाल बता रहा हूं, और भी जगह पर देखा है, कुछ लोगों ने ये एक नारा दिया है कि दलालों से सावधान, दलालों से सावधान, दलालों से सावधान। अब उस बात को जब मैंने लिखा हुआ देखा, उस बात को सुना हुआ देखा, तो मेरे जहन में वो बात आई कि जब कभी हम दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, किसी बड़े शहर में जाते हैं, तो जब हम तो नए हैं उस जगह के लिए, हम तो चुपचाप हम जाएं, हमारे एरिया के लोग जाएं, गांव के लोग जाएं, देहात के लोग जाएं, कोई भी जाए, नया आदमी अजनबी आदमी होता है, चुपचाप जाता है, सीधा साधा भोला भाला होता है, अपनी बस में चढ़ता है, बस पकड़ने के लिए बस में बैठ जाता है, एकदम आवाज सुनाई देती है कि कोई कहने वाला कहता है कि जेब कतरों से सावधान,
जेब कतरे बस के अंदर सवार हो चुके हैं। जेब कतरों से सावधान, जेब कतरे बस में सवार हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, मैं भी दिल्ली जाने वाला नया इंसान हूं, अजनबी हूं, मुसाफिर हूं। आप भी इस एरिया के रहने वाले हैं, कोई गांव का रहने वाला, कोई देहात का रहने वाला, कोई किसी जगह का रहने वाला, सब अजनबी हैं, सब देहाती हैं, सब मुसाफिर हैं। तो उन्हें कैसे मालूम कि बस के अंदर जेब कतरा चढ़ चुका है, बस के अंदर जेब कतरा दाखिल हो चुका है? तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए, जो जेब कतरा होता है वही ये नारा देता है कि जेब कतरों से सावधान। जैसे ही नया बंदा, नया मुसाफिर जब ये बात सुनता है कि कहीं से आवाज आ रही है कि जेब कतरों से सावधान, तो जिसके पास, जहां पर जिसका जो माल रखा होता है, उसी जगह पर उसका हाथ जाता है। कोई अपने सीने की जेब पर देखता है, कोई अपने बगल की जेब पर देखता है। तो जो जेब कतरा होता है उसकी निगाह उनके पैसों पर होती है और वही जेब को कतर के ले जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग नारा दे रहे हैं कि दलालों से सावधान, मैं तो ये कहता हूं कि दलाल वही हैं। अरे दलालों से सावधान, दलाल वही हैं जिन्होंने ये नारा दिया है। और वही लोग अक्सर व बेशतर, ज्यादातर, अधिकतर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो आज तक ना तो देश के लिए कुछ किया, ना ही अपनी मुस्लिम कौम के लिए किया, ना ही अपने गरीब समाज के लिए किया। एक अल्लाह का शेर, जो कि अल्लाह ताला ने उसे हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने उसे जुर्रत दी, उन्होंने मुसलमानों की रहबरी का एक अज़्म, अपना इरादा पुख्ता किया कि मुसलमानों को एक रहबर मिलना चाहिए। इसकी वजह से वो हमारे बीच में आए हैं। तो उन चमचों के पेट में दर्द हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब, ओवैसी साहब हैदराबाद चले जाएं, वहां के माहौल को संभाल लें, वहां की जगह को देख लो। मेरे नादान भाइयों, मेरे दोस्तों, ओवैसी साहब यूपी को नहीं संभालेंगे। ओवैसी साहब सांसद हैं, उनको एक दिन इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, पीएम बनना है, वो सीएम नहीं बनेंगे। अरे सीएम बनने के लिए उन्होंने यूपी के अंदर एक कैंडिडेट को चुन दिया है, जो कि गालिबन फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग अपने शहर में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने देहात में जिन्होंने कुछ नहीं किया, वही लोग उनको, ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। आप देखें, अब से पिछली साल पहले और उससे पिछली साल पहले जब कोरोना आया था, कोरोना काल, भुखमरी का काल आया था, सारे बाजार बंद हो चुके थे, सारे नहर सगर डगर, गांव देहात सब कुछ बंद हो चुके थे। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कहीं पे कोई मेंबर होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई प्रधान होता है, कोई जिला पंचायत होता है, कोई एमएलसी होता है, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है। आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, इंसाफ की नजर से बताइए, क्या आपके इलाके के विधायक ने आपको खाना पहुंचाया? क्या आपके इलाके के सांसद ने आपको खाना दिया? क्या आपके इलाके के प्रधान ने आपको खाना दिया? क्या आपके इलाके के चेयरमैन ने आपको खाना दिया? नहीं दिया। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, हजारों में से एक ने दिया, लेकिन वो कोई गिनती में नहीं आता है। जब हर शहर का एक हुक्मरान अलग है, हर नगर का एक हुक्मरान अलग है, हर जगह का एक हाकिम अलग है, हर जगह की एक सियासत अलग है। जिस तरीके से वोट मांगने के लिए ये लोग नेता बनकर घर घर जाते हैं, तो क्या खाना पहुंचाने घर घर नहीं आ सकते थे? लेकिन नहीं आए। क्यों? इनको आपकी भूख की तलाश नहीं थी, इनको आपके बच्चों का ख्याल नहीं था, इनको आपके घर का ख्याल नहीं था, बल्कि इन्हें अपने वोटों का ख्याल रहता है। आप देखिए आप, और याद रखना कि जिस जिस एरिया से जो विधायक हो, जो सांसद हो, जो नेता हो, अगर उसने कोरोना काल में, भुखमरी के टाइम पर आपका ख्याल रखा है, आप उसका ख्याल रखिए। और उसने अगर आपका ख्याल नहीं रखा है, आप भी उसका ख्याल मत रखिए। क्योंकि ऐसा वक्त, आज जिन जिन बड़े बूढ़े बुजुर्गों की उम्र 70 साल है, 80 साल है, 90, 100 साल की उम्र है, उनका ये कहना है कि ऐसा वक्त उनके बचपन से लेकर आज तक न आया और इंशाअल्लाह नहीं आएगा। जब कोई ऐसी मुसीबत के वक्त में तुम्हारे घर पर एक वक्त की रोटी देने के काबिल नहीं है, तो तुम्हारा वोट लेने के काबिल भी नहीं है। बस उन लोगों की जुबान पर एक ही बात है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अरे नादानो, देखो,
सोशल मीडिया पर वीडियो उठाओ और देखो ओवैसी साहब ने कितने लोगों के पेट भरे, कितने लोगों को खाना पहुंचाया, कितने लोगों की परेशानियां दूर की। उनके शहर हैदराबाद के अंदर जाकर देखो कितनी विधवाओं के वो पेट पालते हैं, कितने यतीमों के पेट पालते हैं, कितने गरीबों के फ्री में इलाज कराते हैं। अगर इंशाअल्लाह हमारे ओवैसी साहब हमारे क्षेत्र में आ गए, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर भी इसी तरीके का अस्पताल खुलेगा, इसी तरीके का कॉलेज खुलेगा, इसी तरीके का नौकरी के इंतजाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब लास्ट में मैं वही बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह है जिसको चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। मेरा रब ही है जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, और वही है सब कुछ कर सकता है। आज जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, अगर मेरा मौला उनको सीटें देना चाहे तो हथेली लगा लेना। मेरा मौला अगर उनको हिंदुस्तान के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए उनकी हुकूमत उनके हाथ में दे दे, चाहे 5 विधायकों के रूप में, चाहे 10 विधायकों के रूप में, चाहे 20 या 50 या 100 विधायकों के रूप में, तो हथेली लगा लेना और अल्लाह से कह देना अल्लाह ओवैसी को क्यों दे दी, ये तो बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।